हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के बारे में। तो यहाँ पे हम पहले मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिसको हमें इसमें स्टडी करना है। फर्स्ट आपका मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट्स के बारे में, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, करेंसी, डिपॉजिट विद बैंक्स, चेक फैसिलिटी क्या है, क्रेडिट सोर्स क्या है इंडिया के अंदर, फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम डिपेंड्स अपॉन कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि इसमें दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है और दोनों को चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स विदाउट मनी के यूज़ हो, यानी कि गुड्स का एक्सचेंज हो। लाइक अगर आपके पास राइस है और सामने वाले के पास वीट है और आप एक दूसरे से एक्सचेंज करना चाहते हो, आपको राइस की ज़रूरत है, उसको वीट की ज़रूरत है, तो आप एक दूसरे से चेंज कर सकते हो। इसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। हियर बोथ पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटीज, यानी कि दोनों को एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। सो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है? जैसे हमने बताया कि प्रीवियस टाइम में बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आता है मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन, इनकी पैसा वो है जिसके बदले में आज आप चीज़ ले सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, करेंसी। करेंसी इज जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूडिंग कॉइन्स, पेपर, नोट्स इन इंडिया। आज हर एक कंट्री के अंदर अपनी अपनी करेंसी है। लाइक इंडिया में आपके कॉइन्स, रुपीज़, पेपर नोट्स चलते हैं। किसी जगह की रूबल है, किसी जगह की लीरा है। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, नेपाल में भी रुपया चलता है, बट वो पाकिस्तानी रुपया एंड नेपाली रुपया हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई ये नोट्स इशू कराती है, करेंसी नोट्स इशू कराती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए कुछ लॉज हैं। लीगलाइज यूज़ ऑफ रुपीज़ एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया, यानी कि ये लीगलाइज होता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको कि कहीं भी मना नहीं किया जा सकता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। देयरफॉर द रुपीज़ फॉर इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद इन इंडिया। रुपीज़ आपके इंडिया के अंदर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करता है। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स की, कि हम पैसे को कहाँ डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट्स विद बैंक्स, हम बैंक्स में पैसा जमा करते हैं। तो बैंक्स क्या है? बैंक्स एक तरह का प्लेस है जो आपकी मनी को होल्ड करके रखता है। यह एक मीडियम है जो आपकी मनी को होल्ड करके रखता है। मनी डिपॉजिटेड इन बैंक्स इज सेफ विद द बैंक्स एंड पीपल ऑल्सो गेट इंटरेस्टेड ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट, यानी कि पैसे को हम चाहें तो घर में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक्स आपको इसके बदले में कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देता है। द डिपॉजिट इन बैंक्स अकाउंट कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड एंड हैंस दीज डिपॉजिट आर ऑल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। जब आप बैंक में पैसे को जमा करते हो और उस पैसे को आप जब चाहे तब निकाल सकते हो, तो इस तरह के डिपॉजिट्स को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो एक ऐसा मनी, ए डिपॉजिट इन बैंक्स अकाउंट कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, यानी कि आपके डिमांड्स पे जब चाहे तब आप उस पैसे को निकाल सकते हो विदाउट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ बैंक्स। दिस इज़ कॉल्ड अ डिमांड डिपॉजिट्स। इसके बाद बात हम करते हैं चेक फैसिलिटी की। तो क्या होती है चेक फैसिलिटी? तो चेक एक तरह का पेपर होता है जिसपे कि आप स्पेसिफिक अमाउंट भरा हुआ होता है। आप उस अमाउंट्स को भरते हो, पर्सन का नेम भरते हो जिसको आप चेक दे रहे हो, एंड मेक इट पॉसिबल टू सेटल पेमेंट डायरेक्टली विदाउट यूज़ ऑफ कैश, और आप बिना कैश के किसी भी पर्सन के वो पेमेंट कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम क्या है? ओल्ड बैंकिंग सिस्टम क्या था? तो बैंक्स मीडिएटर का काम करती है उन दो पर्सन्स के बीच में, एक जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, दूसरा जिसके पास पैसे की कमी होती है, जिसको पैसा चाहिए होता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो डिपॉजिटर्स एंड द बोरोवर्स हु नीड्स मनी। जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स होता है
वो डिपॉजिट करना चाहेगा तो बैंक उसके बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करती है। बैंक्स डिपॉजिटर से पैसा लेती है और उसे उसके बदले में कम इंटरेस्ट देती है, और जिस पर्सन को बैंक बोरोवर्स को जिसको पैसा उधार देती है उससे ज़्यादा अमाउंट में इंटरेस्ट चार्ज करती है। जैसा कि नेक्स्ट लाइन में लिखा है, बैंक चार्जेस ए हायर रेट ऑन दी लोन्स देन व्हाट दे ऑफर्स ऑन डिपॉजिटर्स। दिस डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इज बैंक मेन सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि बैंक की जो मेन इनकम होती है वो कहाँ से होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिकॉज ऑफ बैंक चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन दी लोन्स एंड देन व्हाट दे ऑफर्स ऑन द डिपॉजिटर। तो दिस डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इज बैंक मेन सोर्स ऑफ इनकम। इंडिया में 15% बैंक अपने पास डिपॉजिट करके रखती हैं, जो भी पैसा उनके पास टोटल होता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट्स। So credits means loans. So loans refers to an argument in which the lender supplies the borrowers with money, goods, services in return of for the promises of for future payments. इनकी लोन्स क्या होता है? लोन्स एक तरह का आर्ग्यूमेंट्स है जिसे बोरोवर्स लैंडर्स को कुछ ना कुछ बदले में रख के उससे मनी, गुड्स, सर्विसेज लेता है। लोन्स आर बोथ गुड्स और बैड्स। लोन आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है। एंड वन सिचुएशन कैन इंक्रीज ए पर्सनस अर्निंग, अदर सिचुएशन इट में पुश द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप। यानी कि अगर आप लोन लेते हो तो ये एक पर्सन की अर्निंग को बढ़ा भी सकता है, और दूसरी तरफ इसके बैड इफेक्ट्स होते हैं कि एक पर्सन डेब्ट ट्रैप में पड़ सकता है। डेब्ट ट्रैप यानी कि ऋण जाल के अंदर। ऋण जाल क्या होता है? जब आप पैसे को टाइम से पे नहीं कर पाते हो तो फिर आपकी जो भी मनी जो भी आपने लोन्स के लिए कोलेट्रल रखा है वो आपका डेब्ट ट्रैप हो जाता है। डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जब लोन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इम्पॉसिबल होता है पे करना, रिपे करना, ड्यू टू दी हाई इंटरेस्ट रेट। बिकॉज आप लोन लेते हो उस पर पहले से ही इंटरेस्ट रेट लगता है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई होता है और आप इसे पे नहीं कर पाते हो तो आप डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक को समझते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? टर्म्स मीन्स टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स यानी लोन्स, यानी लोन्स की क्या कंडीशंस होती हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक ऐसा सेट ऑफ कंडीशन है जिसके अंदर लोन दिया जाता है। इसमें वो सारे मेथड इंक्लूड होते हैं, जैसे पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखना है, ड्यूरेशन क्या रखना है आपके क्रेडिट्स का, और इससे रिलेटेड कंडीशंस यानी कि टर्म्स ऑफ कंडीशंस। कोलेट्रल हम बोलते हैं सिक्योरिटी को, जो कि आप बैंक्स के पास जमा करते हो। वो मे भी आपके घर के कागज़ हो सकते हैं या फिर आपके लैंड्स के कागज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लाइक मेटल्स में सोना हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, जो कि आप उसे रखते हो, जिससे कि बैंक्स बोरोवर्स को पैसा लोन पे देती है, और ये गारंटी का काम करता है जब तक कि वो लोन रिपे न किया जाए। अगर बोरोवर्स इसको फेल हो जाता है रिपे करने में तो लैंडर्स क्या करते हैं, इसको सीज कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट इज विलेजेस। इन विलेजेस देयर मे बी डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बोरोवर्स। जैसा कि आपने शहरों में सुना है कि हम बैंक से पैसा ले सकते हैं, बट गांव में ये चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो बोरोवर्स कहाँ से पैसा ले सकते हैं? बोरोवर्स कैन लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, जो ज़मींदार होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वहाँ से पैसा ले सकते हैं मनी लेंडर से। एंड लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, व्यापारियों से पैसा ले सकते हैं। लोन फ्रॉम बैंक्स, बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, जो काम करने वाले लोग हैं। एंड लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या बैंक्स होती हैं, उनसे भी पैसा ले सकते हैं गांव के लोग। सो क्रेडिट सोर्स इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे लोन के क्या क्या सोर्सेज हैं इंडिया के अंदर। तो वो 2 टाइप्स के हैं, फॉर्मल सेक्टर के अंदर और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। अब हम समझते हैं फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। इन द फॉर्म्स आर लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। यानी कि जब लोन बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से या सोसाइटीज से लिया जाता है तो ये इस तरह का लोन आपका फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है, और इस पे आरबीआई की पूरी नज़र होती है। आरबीआई से सुपरवाइज करती है और इसके सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो इस तरह का जो आपका सेक्टर है ये फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन भी कहलाता है। आरबीआई देखती है कि बैंक्स कितना लोन दे रहा है और क्या उसे प्रॉफिट क्या हो रहा है, यानी कि आरबीआई का पूरा कंट्रोल होता है बैंक्स पे। इसमें
लोन किस लिए लिया गया है, यानी कि वो बिजनेसेस ट्रेड्स के लिए लिया गया है, क्या लोन स्मॉल कल्टीवेटर्स को भी मिल पा रहा है, क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ हो पा रहा है वो लोन, स्मॉल बोरोवर्स को मिल पा रहा है, इस सब पे आरबीआई कंट्रोल रखती है और उसे पीरियडिकली रिपोर्ट भी मांगती है कि लोन किसको दिया गया, कितना दिया गया और उस पर क्या इंटरेस्ट रेट मिला, क्या वो इंटरेस्ट वापस आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, इस सब को आरबीआई देखती है। तो जो आरबीआई के अंडर होता है वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। दूसरा है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर्स में आपका मेनली विलेजेस में जो दिया जाता है लोन, उस तरह का लोन होता है। इसके अंदर मनी लेंडर्स होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, या ट्रेडर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, या आपके रिलेटिव फ्रेंड्स होते हैं, जिनका के लेखा जोखा बिल्कुल भी आरबीआई के पास नहीं होता है। आरबीआई को नहीं पता होता है कि आपको कितने रुपए सैकड़ा पे ब्याज दिया गया, क्या दिया गया, क्या नहीं दिया गया। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इन सभी को सुपरवाइज कर पाए। क्रेडिट एक्टिविटीज़ को, लेंडर्स को इनफॉर्मल सेक्टर में सुपरवाइज नहीं किया जाता है। दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज़, यानी कि यहाँ पे हम जितना चाहे उतना इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं। लाइक अगर आरबीआई आपको लोन देती है 15% पे, तो हो सकता है आपके इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर वो लोन आपको 50% पे, 30% पे, 40% पे दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो उन्हें रोक सके इस अनफेयर मीन्स ऑफ वर्क के लिए, जिससे कि वो मनी प्राप्त कर रहे हैं। द कॉस्ट टू द बोरोवर्स ऑफ द इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर एज नो रिकॉर्ड एज अ ट्रांजेक्शन एज कैप्ट एंड पुअर हैज अराइव्ड। इससे जो गरीब हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसको हम इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर का लोन कहते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। ये SHG क्या होते हैं? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ये 15 से 20 मेंबर की एक ऐसी कमेटी होती है जो आपस में रेगुलेट होके एक साथ मिलके पैसा जमा करते हैं। इसमें पैसे का जो अमाउंट होता है वो 25 या 25 रुपये से ज़्यादा हो सकता है, और ये डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ पर्सन पे, यानी कि पर्सन की क्या एबिलिटी है। और इससे 1 या 2 साल तक सेविंग किया जाता है, किसी एक पर्सन के पास जमा किया जाता है, जिससे कि ये पैसा इतना हो जाता है कि किसी को लोन दिया जा सके। और यही सोशल हेल्प ग्रुप यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बोरोवर्स को, ये बोरोवर्स हो सकता है उन्हीं लोगों में से कोई एक जिसको कि प्रॉब्लम हो और लैक ऑफ कोलेट्रल हो, तो या तो उसके पैसे को छुड़ाने में मदद करते हैं या फिर उस पर्सन को ये हेल्प करते हैं एज अ लोन। और डिसीज़न जो लिया जाता है वो उन्हीं मेंबर्स के ग्रुप में से लिया जाता है कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, ड्यूरेशन क्या रखना है, उसका पर्पस क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, कितना पैसा दिया जाएगा। अगर एक मेंबर फेल हो जाता है इस लोन को रिपे करने में, तो कोई दूसरा पर्सन उसकी मदद कर सकता है, जैसे कि बैंक्स। इसी वजह से बैंक्स भी इन SHGs ग्रुप को लोन आसानी से दे देते हैं। मेंबर्स कैन टेक ए स्मॉल लोन फ्रॉम ग्रुप इटसेल्फ, यानी कि कोई भी उन SGS ग्रुप में से मेंबर उनमें से खुद एक लोन ले सकता है। और रेगुलर मीटिंग्स ऑफ ग्रुप प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एक्ट ऑन दी वेरियस सोशल इश्यूज, और ये गांव में भी आपका आज के समय में चलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आपके इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, यानी फॉर्मल सोर्सेज हमें क्यों बढ़ाने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था, फॉर्मल सेक्टर्स आपके जो लोन्स प्रोवाइड कराते हैं वो आरबीआई के अंडर होते हैं, इनकी पूरी रेगुलेटरी होती है। तो देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक, क्योंकि आपके इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो मनी का इंटरेस्ट रेट होता है वो कम और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जिससे कि फेयर नहीं होता है। इस वजह से हम फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इसे आरबीआई सुपरवाइज करता है। और यहाँ पे यही लिखा है, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मोर, तो दिस वुड लीड टू हायर इनकम। बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी इससे कंट्रोल करती हैं। पीपल्स कुड बोरो चीपली फॉर ए वेराइटी ऑफ नीड्स, यानी कि बहुत सस्ते लो इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन्स मिल सकता है। ऐसे हम देखते हैं, इसमें पूछा है कि एक्सप्लेन द रीजन नेसेसिटी ऑफ सुपरविजन बाय द आरबीआई ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। तो आरबीआई मॉनिटर करता है बैंक्स को एक्चुअली में मेंटेन करने के लिए कैश बैलेंस, जिसे CRR बोलते हैं। आरबीआई देखता है बैंकों को कि वो किसको पैसा दे रहे हैं, क्या पैसा स्मॉल ट्रेडर्स को, स्मॉल कल्टीवेटर्स को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 3 बैंक्स एक्टिविटी इन इंडिया। तो वो 3 तरह के काम करते हैं बैंक्स हमारे यहाँ पे। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं, लोन्स प्रोवाइड कराती हैं,
जिसके पास सरप्लस फंड होता है